कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की गाड़ी पर क्रैकर धमाका, रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स की 2 गाड़ियां स्नैप चेकिंग कर रही थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान क्रैकर फेंककर फरार हुए। बेहतरीन पेशा वराना सलाहियत और तरबियत हर चैलेंज से मौसर अंदाज में निमटने के लिए जरूरी। खतरात से निमटने के लिए भी खुद को तैयार रखा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर कोर्ट में अफसरों और जवानों को हदायत। सिपा सलार ने फॉर्मेशन की तरबियत के आला मयार और पेशा वराना सलाहियत को सराहा। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा, न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं किया जा रहा। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा। शफकत महमूद कहते हैं इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो, नया कमीशन बनाया जाए। आज कौम को समझ आ गई इदारों पर तनकीद और हमला कैसे होता है। मरियम नवाज की लफ्जी गोलाबारी, कहा डस्का इलेक्शन का बदला इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद उन्होंने तैनात किया, शर्म आनी चाहिए। बदतरीन धांधली के बावजूद अवाम ने आपको मुस्तरद किया। शहबाज गिल की लाहौर हाईकोर्ट पेशी, लीगी कारकुन ने मोमिन खसूसी के चेहरे पर काली स्याही फेंक दी। अंडे भी बरसाए गए। स्याही और अंडे फेंकने वाली लीगी कारकुन जेर हिरासत। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूं, उन्होंने अपने काले करतूतों की स्याही फेंकी है। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे, हम गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। विफाकी वुज़रा की शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने की मजम्मत। शफकत महमूद ने कहा पुरतशद्दुद सियासत नून लीग का वतीरा है। फवाद चौधरी बोले ऐसी हरकतों से तलखियां बढ़ेंगी, काले करतूत दूसरों पर स्याही फेंकने से नहीं मिटेंगे। नून लीग ऐसी सियासत के हरगिज हक में नहीं। अस्मा बुखारी की मजम्मत, कहा शहबाज के लिए इंतहाई घबराए हुए थे, मौके पर मौजूद होती तो ऐसा हरगिज नहीं होने देती। पीडीएम का सरबराही इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अगर इस्तीफे ना दिए गए तो लॉन्ग मार्च की ज्यादा अफादियत नहीं होगी। ज़िमनी इलेक्शन में वासिया कामयाबी मिली, अवाम हमारे साथ है। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा, कहा अदालती फैसला आएगा तो मालूम हो जाएगा कि सेनेट में भी हुकूमत को शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ नए इलेक्शन के लिए हो सकते हैं। पीडीएम की जमातों में कोई इख्तिलाफ नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को पूरे 49 वोट मिले। वोट मुस्तरद होने का तरीकाकार गलत है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब, 16 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास पब्लिक सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में सरबराहों की खाली असामियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल बुक फाउंडेशन के एमडी की तैनाती एजेंडे में शामिल। F9 पार्क, पाक चीन फ्रेंडशिप सेंटर, फाटा हाउस के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना ममनुआ और गैर ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरात की मंजूरी देगी। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी से मुतालिक नैब की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं या फैसले करने के। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास न होने पर जस्टिस फाइज ईसा का इजहार बरहमी, कहा अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना इदारे की तौहीन है। अवाम को इल्म होना चाहिए कि विभाग और सूबे क्या कर रहे हैं। नौशहरा में शुजरकारी मुहिम, वजीर आजम इमरान खान ने जैतून का पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी वजीर आजम इमरान खान के हमरा थे। जैतून की काश्त से किसान खुशहाल, रोजगार की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है।
वजीर आजम इमरान खान का अज़्म, नौशहरा में शजरकारी मुहिम से खिताब में कहा कि 10 अरब दरख्त लगाना हमारा चैलेंज है। जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का मालियाती खसारा तारीखी था। वजीर आजम से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुलाकात, कानून साजी के अमल को तेज करने और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। कबायली इलाकों को माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा, अवामी फलाह व बहबूद के लिए मौसर कानून साजी की जाए। इमरान खान की दोनों रहनुमाओं को हदायत। तमाम स्कूल्स 19 मार्च तक इम्तिहानात मुनक्किद कर सकते हैं। 19 मार्च के बाद स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का बड़ा ऐलान, कहा खिलाफ वर्जी पर स्कूल को सील कर दिया जाएगा। मौनी सलाही का मुल्क में तालीमी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा, कहा बच्चों के तालीमी खर्च पर सिर्फ सरकारी जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है। तलबा उस्ताज़ा के लिए फौरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम और फ्री इंटरनेट का बंदोबस्त किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के हाथों मजीद खिलौना ना बने, परवेज खटक का बड़ा मशवरा, कहा पीडीएम में शामिल सियासी जमातें एक दूसरे से ही मुखलिस नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मौलाना फजलुर रहमान से भी हाथ कर दिया। वजीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पंजाब में नौजवानों को कर्ज फराहमी का आगाज हो गया। इब्तदाई तौर पर 400 अफराद को 18 करोड़ मालियत के चेक दिए जा चुके। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के आसान कर्ज दिए जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का बड़ा ऐलान, कहा पाकिस्तान की मईशत में खवातीन के किरदार को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान की डिजिटल IT इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है। कोरोना के ताबड़तोड़ हमले, सिंध में तमाम कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद होंगे। पब्लिक, सरकारी और निजी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। होटल हॉल्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर डाइनिंग, होम डिलीवरी की सहूलत। महकमा दाखिला सिंध का हुक्मनामा जारी, इतलाक आज रात से 15 अप्रैल तक होगा। कोरोना की तीसरी लहर, पंजाब के 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मार्केट्स शाम 6 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को कोई कारोबार नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना की हालिया लहर, उस्मान बुज़दार की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हदायत, कहा कोरोना की मौजूदा लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। बाजार वक्त पर बंद करें, आवाम का ख्याल करें। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना की बरतानवी किस्म पाकिस्तान आने में हुकूमत की नाअहली नहीं। जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहां लॉकडाउन कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। पंजाब में वैक्सीनेशन जारी है। 18,000 अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। कोरोना ने मजीद 29 अफराद की जिंदगी निगली। अमवात की मजमूई तादाद 13,537 हो गई। मुल्क भर में 2,253 नए मरीज। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,07,453 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से 26,65,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 12 करोड़ 41 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,47,000, ब्राजील में 2,78,000, भारत में 1,58,762, मैक्सिको में 1,94,710, रूस में 92,000, फ्रांस में 90,429, बर्तानिया में 1,25,000 और सऊदी अरब में 6,567 अमवात। पेशावर के थाने में मुबैना खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म की नमाज जनाजा लासनी में अदा। गिरफ्तार SHO और मुहर्रिर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशनल इंक्वायरी के लिए IGP ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरखास्त दे दी। पहला रोजा और ईद एक ही रोज करने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का बड़ा फैसला करने पर गौर। मुफ्ती शहाबुद्दीन
पोपलजई को रुकन बनाने की तैयारियां। कमेटी अरकान की अक्सरियत ने रजामंदी जाहिर कर दी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी बड़ी हद गिर गई। इंटरबैंक ने अमरीकी डॉलर मजीद 14 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 156 रुपए 99 पैसे हो गई। मुल्क के भलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश ने जाती हुई सर्दी को ब्रेक लगा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और नियाट वैली में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया। वादी कलाम का रुख करने वाले सयाह बर्फ और दिलकश नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। पेशावर, कोयटा और पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की सफारती काविशें रंग ले आई। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। OIC का हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने का फैसला। हर साल 15 मार्च को मनाने के करारदाद पाकिस्तान ने पेश की थी। इस्लामोफोबिया की लानत मुसलमानों के लिए मसाइब का बायस बन रही है। दफ्तर खारजा का इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन पर बड़ा पैगाम। कहा, वजीर